हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को समझने के लिए हम लोग समझते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मैंने आपको बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड करता है तो डिवाइड करने के बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब डिवीज़न होता है तो डिवीज़न करने के बाद वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट करता है ना। कैसे? तो मैंने आपको बताया था ना कि पहले क्या होता है, प्रो मेरिस्टेम होता है, उसके बाद क्या होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद क्या सेकेंडरी मेरिस्टेम, और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है ये मॉडिफाइड कर जाता है और आपका बनाता है परमानेंट टिश्यू। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ यही बातें बताई गई है कि सेल that are formed by meristematic tissue often have to take certain role in plant, thus they lose their ability to divide, है ना। जब एक परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है ना तो वो अपने डिवीज़न की प्रॉपर्टी छोड़ देता है और वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए मॉडिफाइड कर जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ओके, और ऐसे बेसिकली इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले प्रोमेरिस्टेम, उसके बाद प्राइमरी मेरिस्टेम, तब बनेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम, तब जा कर के बनेगा परमानेंट टिश्यू। अब देखिए आगे फिर बताया गया है आपको डिफ्रेंशिएशन के बारे में बात की गई है, क्योंकि टिश्यू सिस्टम में डिफ्रेंशिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या बताया गया है, द प्रोसेस बाय विच सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू परमानेंट टिश्यू बाई टेकिंग फिक्स शेप साइज फंक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। एक्चुअली में वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए मॉडिफाइड कर जाता है, तभी हम उसको डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। तो आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कि परमानेंट टिश्यू जो आपका है वो कितने टाइप का होता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू आ गया, तो टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू में देखिए ये 5 टाइप का परमानेंट टिश्यू यहाँ पे बताया गया है। कौन सा परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखो एक्चुअली में सिंपल टाइप का परमानेंट टिश्यू का 3 बेसिक टाइप्स होता है। पहले तो मैं बता दूं 3 बेसिक टाइप होता है इसका। अब ये 3 बेसिक टाइप क्या क्या होता है भाई, तो एक को बोलते हैं हम लोग पैरेनकाइमा, दूसरे को हम लोग बोलते हैं कॉलेनकाइमा, और तीसरे को हम लोग बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। ओके, ये 3 बेसिक टाइप होते हैं, और स्पेशली जो आप देख रहे हो क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा जो आप देख रहे हो ना, एक्चुअली में दीज आर द सब टाइटल ऑफ द पैरेनकाइमा, ये पैरेनकाइमा का ही टाइप होता है। ओके, तो इसीलिए ये बेसिकली 5 टाइप बताया गया है, एक पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। आगे देखते हैं हम लोग इन्हीं सारे टिश्यूज़ के बारे में हम लोग को एक एक करके पढ़ना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं पैरेनकाइमा का। हालांकि यहाँ पे टेबुलेशन करके मैंने बता दिया है आपको, जिससे आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सको तीनों में। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डिफरेंसेस बिटवीन पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। इवन आप चाहो तो इस पूरे डिफ्रेंशिएशन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे आपको आसानी होगा इसको एक साथ टेबुलेट करने में। ओके, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे। अब देखिए पैरेनकाइमा क्या होता है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज भी करता है फूड का, गैसियस एक्सचेंज में भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और प्लांट को फ्लोटिंग में मदद करता है, प्लांट को स्पॉन्जी बना देता है ये। ओके, इसके बारे में और क्या बताया गया है कि ग्रुप ऑफ सेल इन विच सेल वॉल, देखो पैरेनकाइमा का जो सेल वॉल होता है वो बना हुआ होता है सेलुलोज का, और इसमें बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस अवेलेबल होते हैं। ओके, पैरेनकाइमा को अगर आप देखिएगा तो इसमें आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस मिलेंगे, और काफ़ी थिन सेल वॉल होता है इसका, इसका सेल वॉल काफ़ी थिन होता है। इवन आप देखिएगा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत मिलती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टी इसका मिलता है। और कहाँ पाया जाता है, तो देखिए लीव्स में या न्यूली फॉर्म्ड ब्रांचेज में पाया जाता है। अगर आप पैरेनकाइमा को बेसिकली देखोगे तो देखोगे कि ये ऐसे रेमेट्रिक टाइप का होता है, इस टाइप का, ऐसे ऐसे, है ना।
इस टाइप का इसका। तो आप देख रहे हैं बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेज अवेलेबल हैं। ये सब क्या है? इंटरसेलुलर स्पेसेज अवेलेबल है। ये सब इंटरसेलुलर स्पेसेज अवेलेबल है पैरेन्काइमा के अंदर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है पैरेन्काइमा का कि वो लूजली बॉन्डेड टिश्यू टाइप का होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं पैरेन्काइमा के बाद कोलेनकाइमा का। तो देखिए कोलेनकाइमा क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। एक्चुअली में ये फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। आप कह सकते हैं कि कोलेनकाइमा जो है वो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। क्या है ये? लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, कभी कभी आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है आपसे कि विच टिश्यू ऑफ द प्लांट इज कंसीडर्ड एज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, है ना। तो ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है और इसका सेल वॉल बना हुआ होता है सेलुलोज का और पेक्टिन का, या फिर हेमी सेलुलोज भी बोल सकते हैं आप उसको। किसका बना हुआ होता है? हेमी सेलुलोज का बना हुआ होता है। ओके, और इसमें देखिए थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेस मिलेगा, आपको नहीं भी मिलेगा, है ना। इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं वो कोलेनकाइमा में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ओके, आगे आप देख रहे होंगे ये ब्रॉड और इरेगुलर थिकनिंग ऑफ कॉर्नर। अगर आप कॉर्नर पे देखोगे, स्पेशली मान लो मैं आपको बता रहा हूँ पैरेन्काइमा, ये कोलेनकाइमा, तो कोलेनकाइमा का अगर ये टिश्यू अवेलेबल है आपके सामने, मान लीजिए ये कोलेनकाइमा का टिश्यू अवेलेबल है, तो कोलेनकाइमा का जो टिश्यू है ना वो स्पेशली कॉर्नर पे, जैसे देखिए यहाँ पे कॉर्नर जितना भी एरिया है ना उस कॉर्नर पे इसमें थिकनेस होता है। और ये थिकनेस किसका होता है? वही पेक्टिन का, है ना, पेक्टिन और हेमी सेलुलोज का। मान लीजिए वो कुछ इस टाइप का है, मान लीजिए ये टिश्यू कुछ इस टाइप का है, ऐसा कुछ कम्बिनेशन है इसका, सेल का कम्बिनेशन कुछ इस टाइप का है। तो आप क्या पाओगे कि कॉर्नर पे आपको थिकनेस नज़र आएगा। ये कॉर्नर देख रहे हो ना सेल का, यहाँ पे आपको थिकनेस नज़र आएगा और ये थिकनेस किसका होगा? हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का। ओके, तो वही बात किया गया है। और क्या भाई? प्रेजेंट इन लीव्स और स्टेम। स्पेशली आप देखिएगा तो कोलेनकाइमा आपको कहाँ मिलेगा? तो कोलेनकाइमा एक्चुअली में पेटियोल ऑफ लीव्स में पाया जाता है, पेटियोल ऑफ लिप्स में, जिससे क्या होता है लिप्स आसानी से ये हो सकता है, मतलब मूव कर सकता है। आप देखते होंगे प्लांट में जो लिप्स होता है उसमें मूवमेंट बहुत अच्छे ढंग से होता है ना। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबल टिश्यू प्रेजेंट एट द रीजन ऑफ पेटियोल। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्क्लेरेनकाइमा का। देखिए स्क्लेरेनकाइमा को अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या है? मेकिंग प्लांट हार्ड और रिजिड, और इसको हम लोग बोलते हैं डेड मैकेनिकल टिश्यू, क्योंकि इसका रोल मेन रूप से मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है ना। डेड मैकेनिकल टिश्यू होता है। देखिए लिखा हुआ भी है डेड सेल, सेल वॉल मेड अप ऑफ लिग्निन। इसमें लिग्निन मिलेगा आपको, इसमें आपको सुबेरिन मिल सकता है ना। और क्या? इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एकदम नहीं पाया जाता है। ओके, लॉन्गर स्ट्रक्चर होता है, थिक सेल वॉल होता है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो देखिए स्टेम में, वेन में, लिप्स में, कवरिंग ऑफ नट सीड, ये सब जगह पाया जाता है। जैसे देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि अगर आप स्क्लेरेनकाइमा को हम लोग फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो प्रायः ये फाइबर के जैसा ऐसे कुछ टिश्यू होता है। ओके, इस टाइप से, मतलब काफ़ी लंबा लंबा सेल होता है इसके अंदर, और सेल वॉल एकदम थिक होता है, बहुत थिक होता है सेल वॉल। नंबर ऑफ लेयर्स होते हैं सेल वॉल के अंदर में, और पूरा का पूरा सेल वॉल जो होता है उसमें डिपोजिशन होता है लिग्निन का। ओके, और सेल वॉल काफ़ी थिक होता है। तो सेल वॉल जब थिक होगा तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑटोमेटिकली कम होगा। अब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जब कम होगा तो इसमें डेड प्रॉपर्टी आ जाएगा, है ना। ये डेड प्रॉपर्टी, इवन बहुत सारा तो डेड होता ही है। और आप देखोगे बड़ा बड़ा वैक्यूल भी पाया जाता है इस तरह से, बड़ा बड़ा वैक्यूल मिलेगा आपको, इसमें बड़ा बड़ा वैक्यूल मिलेगा। ओके, तो और इंटरसेलुलर स्पेसेस एकदम नहीं अवेलेबल होते हैं। तो ये हो गया आपका क्या? स्क्लेरेनकाइमा। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग स्क्लेरेनकाइमा को बांट भी सकते हैं। अलग अलग टाइप का स्क्लेरेनकाइमा जो है वो प्लांट के अंदर पाया जाता है। अब जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे स्क्लेरेनकाइमा को अगर मैं बांटूँ
स्क्लेरन काइमा को अगर मैं बांटूं तो हम इसको बांट सकते हैं स्क्लेरिड्स में, हम इसको बांट सकते हैं किस में, तो फाइबर में। ये दो पार्ट में हम इसको बांट सकते हैं, स्क्लेरिड्स और फाइबर में। ओके, अब ये स्क्लेरिड्स क्या चीज़ है भाई, तो आप देखिएगा ये स्फेरिकल हो सकता है। कैसा हो सकता है? स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है ना, सिलेंड्रिकल हो सकता है, अलग अलग टाइप का शेप हो सकता है स्क्लेरिड्स का। ओके, और अगर आप स्क्लेरिड्स को देखोगे तो ये हाईली लिग्निफाइड होता है और जनरली पाया जाता है क्या, आप ये कह सकते हो हाईली लिग्निफाइड। ये क्या होता है? हाईली लिग्निफाइड होता है और थिक सेल वॉल होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेल वॉल क्या होता है? थिक होता है, बहुत ही हाईली थिक सेल वॉल अवेलेबल होता है इसके ऊपर। ओके, और पाया कहाँ जाता है एक्चुअली में? देखिए ये पाया कहाँ जाता है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे फ्रूट के वॉल में पाया जाता है, आपको कहाँ मिलेगा? फ्रूट के वॉल में मिलेगा पल्प, पल्प ऑफ फ्रूट। कौन से फ्रूट के पल्प में मिलेगा? जैसे गुआवा, गुआवा के पल्प में मिलेगा आपको, पियर के पल्प में मिलेगा आपको, है ना, ये सब जगह मिलता है। ओके, तो जनरली एस्क्लेरेट्स उसी जगह पाया जाता है। और फाइबर कहाँ पाया जाता है? तो फाइबर स्पेशली नाम से पता चल रहा है काफ़ी लंबा लंबा होगा ये फाइबर, है ना। तो इस टाइप का ऐसा कुछ शेप होता है फाइबर का, ऐसा ऐसा शेप होता है फाइबर का, है ना। और ये भी सेल वॉल, काफ़ी लिग्निफाइड सेल वॉल इसमें भी कंसिस्ट करता है। और जनरली क्या होता है, ये मोनोकॉट, मोनोकॉट स्टेम में आपको मिलेगा। ये कौन? फाइबर। फाइबर कहाँ मिलेगा? मोनोकॉट स्टेम में मिलेगा आपको। जैसे आप नाम सुनिएगा, जैसे जूट फाइबर जो होता है, ये क्या होता है? स्क्लेरन काइमा होता है। ओके, तो ये सब जगह पाया जाता है। ये कौन? स्क्लेरन काइमा फाइबर। अच्छा, यहीं पे मैं आपको कॉलन काइमा के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहूँगा कि एक्चुअली में कॉलन काइमा के बारे में स्पेशली अगर हम लोग बात करें, मैं स्क्लेरन काइमा की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं कॉलन काइमा की बात कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक चीज़ याद आ गया जो मुझे बताना ज़रूरी मैं समझ रहा हूँ। कॉलन काइमा जो होता है ना, वो एक्चुअली में मोनोकॉट के अंदर और रूट के अंदर, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कॉलन काइमा मोनोकॉट और रूट के अंदर नहीं पाया जाता है, इसमें एब्सेंट होता है ये। ओके, कॉलन काइमा जो होता है वो ना तो रूट के अंदर पाया जाता है और ना ही मोनोकॉट स्टेम वगैरह कहीं भी नहीं पाया जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब तो हम लोग समझ गए स्क्लेरन काइमा के बारे में, है ना। ये डिफरेंसेस भी हो गया आपका तीनों का। चलिए आगे बात कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं, देखो ये मॉडिफाइड पेरेंट काइमा है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरिन काइमा। देखो क्लोरिन काइमा को अगर हम लोग देखते हैं तो हमको क्या मिलता है, ये एक टाइप का, देखिए पेरेंट काइमा ही है, क्लोरिन काइमा एक टाइप का पेरेंट काइमा ही है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है ना। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल को कंसिस्ट करता है। आप देखिएगा जब लीफ आप पढ़ोगे ना, तो लीफ में मेसोफिल टिश्यू पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेसोफिल। ये मेसोफिल टिश्यू के अंदर आपको मिलेगा क्लोरिन काइमा। चूँकि मेसोफिल जो होता है ना, प्लांट के लीफ का जो मेसोफिल होता है, मेसोफिल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो इसका मेन पर्पस क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि पेरेंट काइमा विथ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड एज क्लोरिन काइमा। उसी तरह से देखिए अगला आपको बताया गया है एरेन काइमा। एरेन काइमा नाम से पता चल रहा है, एरेन का मतलब क्या? एयर, एयर स्पेसेस प्रेजेंट होना। वही है, देखिए फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट, मेन रूप से एक्वेटिक प्लांट में हाइड्रोफाइट्स इसको बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोफाइट्स में मेन रूप से पाया जाता है ये। और क्या भाई, तो इसका स्ट्रक्चर पेरेंट काइमा के इक्विवेलेंट ही होता है, बट दे हैव लार्ज नंबर ऑफ एयर कैविटीज़ और एयर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा पाया जाता है।
और इसका पर्पस क्या होता है, ये प्लांट को फ्लोट करने में मदद करता है, एक्वेटिक प्लांट को फ्लोट करने में मदद करता है। आप जितने भी एक्वेटिक प्लांट देखते होगे, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ इकॉर्निया का, है ना, तो इकॉर्निया एक ऐसा प्लांट है जिसको हम लोग वाटर हाइसेंथ भी बोलते हैं, वाटर हाइसेंथ। तो वाटर हाइसेंथ को अगर आप देखिएगा ना प्रॉपर वे में, तो आप देखिएगा उसमें स्पॉन्जी एरिया होता है और उसी स्पॉन्जी एरिया में पाया जाता है एरेनकाइमा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं, ये हो गया हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। देखिए नाम से पता चल रहा है सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही टाइप के सेल का बना हुआ था, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मोर देन वन टाइप के सेल का बना हुआ होता है ना। सिंपली आप ये समझ सकते हो कि कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बहुत सारे सेल का बना हुआ होता है, ओके, जिसमें डिफरेंट टाइप के कुछ कैरेक्टर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो कंबाइंडली फंक्शन करता है, उसका फंक्शन जो होता है वो कंबाइंड फॉर्म में होता है, ओके। तो देखिए comprise different kind of cells. These different cells are coordinated with each other and perform common function. इसीलिए हम लोग इसको टिश्यू बोल रहे हैं, है ना। तो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखिए दो बेसिक टाइप्स है, जाइलम एंड फ्लोएम। एक्चुअली में ये बिलोंग करता है वैस्कुलर टिश्यू से। वैस्कुलर टिश्यू मैं क्यों बोल रहा हूँ, वैस्कुलर टिश्यू मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका पर्पस होता है कंडक्शन, किसी टाइप के डिफरेंट टाइप के किसी टाइप का क्या डिफरेंट टाइप के मैटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है ये, ओके। तो हम लोग देखते हैं जाइलम और फ्लोएम दोनों को अलग अलग देखना है हम लोग को। अब देखिए सबसे पहले आपको बताया गया है सिमिलरिटी बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में क्या सिमिलरिटी है, देखिए द मेन फंक्शन टू कैरी फूड एंड वाटर। एक्चुअली में दोनों ट्रांसपोर्टिव टिश्यू है, दोनों कैसा टिश्यू है, तो ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है दोनों आपका, है ना। पहला बात तो ये हो गया। दूसरी बात क्या हो गया, बोथ हैव वैस्कुलर बंडल विच इज कंडक्टिव टिश्यू एंड प्लांट हेल्प टू सर्वाइव, ये वही चीज़ बताया गया है आपको। अब यहाँ देखिए जाइलम के बारे में आपसे बात किया जा रहा है। अब देखो जाइलम को अगर प्रॉपर वे में देखोगे तो आप देखिएगा ये जाइलम जो होता है इसको हम लोग वुड भी बोलते हैं, जाइलम को हम लोग क्या बोलते हैं, वुड बोलते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या होता है, यह डेड टिश्यू का बना होता है, मोस्ट ऑफ द हिस्सा इसका डेड होता है ना, डेड टिश्यू मोस्टली मैं लिख देता हूँ, ज़्यादातर ये डेड टिश्यू का बना हुआ होता है, ओके। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात क्या कि आप पाओगे कि ये इसका जो कंपोनेंट्स होता है जिसको हम लोग जाइलम एलिमेंट बोलते हैं, कंपोनेंट्स को अगर हम लोग देखें तो कंपोनेंट्स हम बांट सकते हैं इसको कितने, चार टाइप का। एक होता है क्या भाई, तो एक हो जाएगा आपका वेसल्स, दूसरा हो जाएगा ट्रैकिट्स, तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तो पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, और नेक्स्ट हो जाएगा फाइबर। अब देखो वेसल्स, ट्रैकिट्स और फाइबर ये सारे डेड होते हैं, ये सब डेड टिश्यू है, मतलब स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है। बस यही हिस्सा उसका क्या होता है, लाइव होता है, यही हिस्सा जो होता है उसमें लिविंग प्रॉपर्टी होता है। क्लियर है बात। अब देखिए अगर आप वेसल्स और ट्रैकिट्स को देखोगे तो उसमें थोड़ा अंतर मिलेगा आपको। क्या अंतर मिलेगा भाई, तो ट्रैकिट जो होता है ना उसमें आप देखोगे फाइबर होता है, उसमें आप देखोगे टैपर्ड एंड होता है, देख रहे हो ये टैपर्ड एंड है, ट्रैकिट का एंड जो होता है टैपर्ड होता है। वहीं पे अगर आप वेसल्स को देखोगे तो टैपर्ड नहीं होगा, वेसल जो होगा वो ट्यूब के जैसा होगा, इस तरह से वेसल्स जो होगा वो ट्यूब के जैसा होगा। दोनों में ये बहुत बड़ा अंतर है, ये आपका है क्या ट्रैकिट्स और ये आपका क्या है वेसल्स। दोनों में अंतर आप समझ में आ रहा होगा कि ट्रैकिट जो होता है आपका उसमें क्या होता है टैपर्ड एंड मिलेगा, जबकि वेसल्स में आपको क्या मिलेगा, टैपर्ड एंड नहीं मिलेगा। अब देखिए ट्रैकिट्स और वेसल्स जो आप देख रहे हो इसमें थोड़ा सा मैं और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आपका जो ट्रैकिट्स है वो मेन जो मतलब क्या ये एक्चुअली में कहाँ पाया जाता है, ये एक्चुअली में मेन टिश्यू होता है टेरिडोफाइट्स का, टेरिडोफाइट्स का,
और कहाँ पाया जाएगा आपको, तो ये मिलेगा आपको जिम्नोस्पर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि ट्रैकिड्स जो होता है बेसिकली कहाँ मिलता है, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में, मतलब ये कहीं ना कहीं लोअर ग्रुप के प्लांट में मिल रहा है। जबकि वेसल्स जो होगा वो मेन रूप से आपको मिलेगा एंजियोस्पर्म में। ये कहाँ मिलेगा, एंजियोस्पर्म में मिलेगा। इवन एंजियोस्पर्म का ये आइडेंटिफिकेशन भी है, अगर किसी प्लांट के टिश्यू को आप स्टडी कर रहे हो और उसमें अगर आपको मिल गया वेसल, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है कि वो प्लांट जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, तो एंजियोस्पर्म से। ओके, और इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है क्या, कंडक्शन, है ना, ये वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करता है। पर्पस क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, है ना, वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्प करता है, यही मेन पर्पस है। वहीं पे अगर आप वेसल्स को देखोगे तो क्या होगा भाई, तो वेसल्स जो होगा वो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता है। वेसल्स जो होगा वो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो अभी मैंने बताया ना कि ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना, एंजियोस्पर्म में मेन रूप से पाया जाता है। अगर आप देखिएगा दोनों में, तो वेसल ट्रैकिड्स जो होगा वो क्या होगा, प्रिमिटिव टाइप है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव टाइप। ओके, जबकि इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एडवांस है थोड़ा। तो इस तरह से थोड़ा सा आप डिफरेंसेस भी समझ गए होंगे कि ट्रैकिड्स और वेसल्स में क्या डिफरेंसेस है। ओके, उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं फाइबर का, तो फाइबर तो बहुत आसान है। मैं बात कर रहा हूँ किसका, जाइलम फाइबर का। तो जाइलम फाइबर जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो फाइब्रस होगा, डेड टिश्यू का बना हुआ है और सपोर्टिव नेचर का होता है ना। मतलब वो कहीं ना कहीं क्या करता है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। पैरेनकाइमा को अगर हम लोग देखते हैं, तो पैरेनकाइमा जो होता है वो जाइलम के अगल बगल में पाया जाता है बेसिकली, और ये फूड स्टोरिंग करता है। पैरेनकाइमा जो हिस्सा है इसका, पैरेनकाइमा जो मैंने बताया, पैरेनकाइमा क्या करता है, तो स्टोर फूड। एक पर्पस तो ये हो गया इसका, और दूसरा एक और पर्पस होता है पैरेनकाइमा का, ये लैटरल कंडक्शन करवाता है। लैटरल कंडक्शन का मतलब क्या हो गया कि मान लो ये प्लांट है, ये प्लांट है, तो प्लांट में ये क्या करेगा कि अगर ये रूट है तो इस तरह से कंडक्शन करवाएगा, देखो, है ना। लैटरल कंडक्शन का मतलब हॉरिजेंटल, इस तरह से कंडक्शन करवाता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग समझ गए क्या, जाइलम के कंपोनेंट्स और उसके वेरियस पार्ट्स। देखिए यहाँ पे वही कुछ बताया गया है। देखिए, ट्रैकिड्स और वेसल्स ब्रॉड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट अलाउ टू ट्रांसपोर्ट फूड। फूड नहीं करता है एक्चुअली में, ये वाटर और ये मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ओके, देखिए जाइलम पैरेनकाइमा जो है उसका पर्पस देखिए यहाँ बताया गया है कि क्या करता है, स्टोर फूड एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हॉरिजेंटली, मैंने जो भी बताया। और फाइबर जो होता है ये सपोर्टिव नेचर का होता है। ओके, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, फ्लोएम के बारे में। देखिए फ्लोएम के बारे में मैं थोड़ा सा फिगर बना दूं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए फ्लोएम को अगर आप देखिएगा तो बेसिकली कुछ इस टाइप का फिगर आपका बनेगा फ्लोएम का, जिसमें इस हिस्से में आपको जो टिश्यू मिलेगा, टिश्यू नहीं सेल कह सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपेनियन सेल। क्या बोलेंगे, कंपेनियन सेल बोलेंगे। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो दैट इज़ कॉल्ड सीव ट्यूब। ये है आपका सीव ट्यूब, ये है आपका क्या, सीव ट्यूब है। और ये जो देख रहे हो इसको सीव प्लेट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सीव प्लेट। और सीव प्लेट में देखिए ये पाया जाता है सीव पोर। क्या मिलेगा आपको, सीव पोर मिलेगा। ओके, तो कंपेनियन सेल जो होता है वो जस्ट बगल में पाया जाता है, और अगल बगल से आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अगल बगल से आपको मिलेगा, चारों तरफ से, इधर से भी मिलेगा आपको। ये क्या है भाई, तो ये आपका है फ्लोएम पैरेनकाइमा। ये क्या है, फ्लोएम पैरेनकाइमा। ओके, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है इसका। अब देखिए मेन टिश्यू इसका यही दोनों है, मेन सेल इसका ये दोनों है, टिश्यू नहीं कह सकते, ये मेन सेल यही दोनों है, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब, चूँकि मेन रूप से कंडक्शन इसी के द्वारा होता है।
ओके। जहाँ तक पैरेन्काइमा की बात है तो पैरेन्काइमा कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और साथ में फाइबर भी बीच बीच में आपको मिलेगा। फ्लोएम फाइबर भी जो होता है सपोर्ट देता है। तो फ्लोएम के अगर कंपोनेंट्स आप देखना चाहोगे तो फ्लोएम के कंपोनेंट्स आपको क्या क्या मिल गए? मिल गया कंपेनियन सेल, और क्या मिला आपको? सीव ट्यूब मिल गया, सीव ट्यूब मिल गया, और क्या मिल गया आपको? तो पैरेन्काइमा मिल गया, पैरेन्काइमा मिल गया, और क्या मिल गया? तो फाइबर मिल गया, और क्या मिलेगा आपको? फाइबर मिलेगा। ओके। तो आप पाओगे क्या कि कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब और पैरेन्काइमा ये सब लाइव होता है, इसमें लिविंग प्रॉपर्टी होती है, बस फाइबर ही इसका डेड पार्ट है, यही इसका क्या है? डेड पार्ट है। तो आप समझ रहे हो, अभी हमने जाइलम को जो देखा, जाइलम में हमने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका डेड था, लेकिन फ्लोएम में ऐसा नहीं होता है। फ्लोएम में मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है ना वो लिविंग होता है, सिर्फ एक ही पार्ट उसका डेड होता है। ओके। और इसका मेन पर्पस क्या होता है? कंडक्शन ऑफ फूड। इसका मेन पर्पस क्या होता है? कंडक्शन ऑफ फूड एंड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का भी कंडक्शन करता है, जैसे हार्मोन्स वगैरह का कंडक्शन करता है। और इसमें जो कंडक्शन होता है ना वो एक्चुअली में एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। कैसा ट्रांसपोर्ट है? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, क्लियर है बात? अब देखिए, अगर हम लोग देखते हैं कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब, पहले कंपेनियन सेल के बारे में बात कर लूँ मैं। कंपेनियन सेल एक्चुअली में हेल्प करता है सीव ट्यूब को, और इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। जबकि सीव ट्यूब में आप देखोगे तो आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। सीव ट्यूब एक ऐसा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा आपको, जबकि कंपेनियन सेल में आपको न्यूक्लियस मिलेगा। एक्चुअली में सीव ट्यूब जो होता है ना वो कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से ही अपना काम चलाता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ जाए हम लोग। अब वहीं पे आप पैरेन्काइमा देखोगे तो पैरेन्काइमा के बारे में मैंने बताया आपको। ओके, पैरेन्काइमा के बारे में एक और मैं बात बता देना चाहूँगा कि पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है मोनोकॉट में। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोनोकॉट में ये एब्सेंट होता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए फ्लोएम आ गया, क्या होता है? मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, अलाउ मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना। और क्या ये क्या कंसिस्ट करता है? तो इसमें सीव ट्यूब मिलेगा आपको, इसमें कंपेनियन सेल मिलेगा आपको, इसमें फ्लोएम फाइबर मिलेगा आपको, और फ्लोएम पैरेन्काइमा मिलेगा। देखिए वही है, सीव ट्यूब ब्रॉड सिव्ड विथ पोरस वॉल, पोरस वॉल को जिसको हम लोग सीव पोर्स बोलते थे। कंपेनियन सेल फैसिलिटेट फंक्शन द सीव ट्यूब, एक्चुअली में सीव ट्यूब का जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है फ्लोएम फाइबर। और इसका काम क्या है? स्टोरेज, फूड का स्टोरेज करता है। तो अब फाइनली हम लोग देख लेते हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंसेस। अब देखिए क्या डिफरेंसेस है। देखिए डेड सेल होता है जो कि मोस्टली लिविंग सेल होता है। जाइलम थिक सेल वाल होता है, ये थिन सेल वाल होता है। इसमें लिग्निन पाया जाता है, इसमें सेलुलोज पाया जाता है। ये इम्परमिएबल होता है, ये परमिएबल होता है। चूँकि स्क्लेरेनकाइमेटस है मोस्टली, ये एक्चुअली में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए इसमें साइटोप्लाज्म ऑलमोस्ट नहीं पाया जाता, इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। बेसिकली क्या होता है? तो लीव्स से, लिप्स में कैरी करता है, मतलब लिप्स के पार्ट में ये कैरी करता है फ्रॉम रूट ऑफ द प्लांट। वहीं पे ये क्या होता है? ऑल हिस्सा, सारे तरफ ये प्लांट को ये कर सकता है। अच्छा, इसका मूवमेंट क्या होता है? अपवर्ड होता है, हमेशा अपवर्ड मूवमेंट करता है, जबकि ये चारों तरफ अपवर्ड डाउनवर्ड सब मूवमेंट कर सकता है। ओके, फाइबर पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? कंपेनियन सेल पाया जाता है। ओके, तो ये हो गया आपको डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो होगा टिश्यू सिस्टम, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक होगा वो टिश्यू सिस्टम होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रांसपोर्टिंग ये टिश्यू के बारे में पढ़ लिया है। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक काफ़ी समझ में आ गया होगा। आप आसानी से इसको रिवाइज़ कर सकते हैं, एनसीईआरटी के थ्रू भी आप पढ़िए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। थैंक यू।